Good morning students, you are watching English Teaching Point powered by Diamond Science Coaching रामचंद्रपुर अंधेल पतेली उजियारपुर समस्तीपुर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बेहद खास टॉपिक लेकर आया हूँ, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉइस की पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी, कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। मतलब कुछ ही देर का ये वीडियो है, लेकिन इसमें आपको मैं वॉइस की पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, पूर्ण कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट से हम चलते हैं, टेंस का फुल कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं इंपेरेटिव्स, सेंटेंस, मॉडल्स सबका बता रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एक्टिव सेंटेंस है और हमें ये पैसिव में चेंज करना है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सिंपल है कि V1 और V5 जिसमें लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। एज लाइक जैसे सी रीड्स अ नॉवेल, सी राइट्स अ लेटर, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये सारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और हम पहचान करते हैं कि जिस सेंटेंस में V1 V5 लगा हो वो सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? एकदम आसान है कि आपको केवल इज आर एम जोड़ देना है और वर्ब का कौन सा फॉर्म? पैसिव में ऑलवेज V3 का फॉर्म उपयोग करना है। आपने एक कॉन्सेप्ट जाना अभी तक कि पैसिव फॉर्म में हमें ऑलवेज V3 का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सी रीड्स अ नॉवेल, वह एक पत्र लिखती है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ए लेटर और सी, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है तो उसमें इज लगेगा। ए लेटर इज, हमें V3 का प्रयोग करना है, रिटन बाय हर। ए लेटर इज रिटन बाय हर। आई राइट अ लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी। सिंपल है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि V1 V5 किसी सेंटेंस में हो और हमें यदि पैसिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? इज आर एम प्लस V3 उस पर ऐड कर देंगे। इसके तहत, इस फॉर्मूला के तहत हम उसे पैसिव में चेंज कर लेंगे। अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? तो इज आर एम V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज आर एम प्लस V4, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है? इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 ऐड करना है। एज लाइक जैसे मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, और जब उसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। सिंपल है। तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस की पहचान हम करेंगे, इज आर एम प्लस V4 लगा हुआ है तब, और उसमें हमें क्या करना है? इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 ऐड कर देना है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे पहचान करते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस V3 लगा होता है, और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपल सा हमें ये ध्यान रखना है कि हैज और हैव को यूं ही छोड़ देना है, उसके बाद केवल बीन ऐड कर देना है। और प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी पहले से V3 है, और पैसिव में तो हमें हर हमेशा V3 का ही प्रयोग करना है। एज लाइक सी हैज कुक्ड फूड, तो फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। सिंपल है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे किसी सेंटेंस में हैज और हैव लगा हो, किसी सेंटेंस में हैज और हैव लगा हो और V3 हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, और उसे यदि हमें पैसिव में चेंज करना है तो हैज हैव को रहने देना है और हैज हैव के बाद बीन लगा देना। एक कॉन्सेप्ट और है, जहां पे हैज हैव होगा वहां पे V3 होगा, हैड होगा V3 होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलियरी वर्ब है ना, मतलब मेन वर्ब के दो पार्ट। पहला, मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट हो वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें नहीं हो वो इनट्रांजिटिव होगा। इसी प्रकार मैंने बताया था वर्ब का दो पार्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का 3 पार्ट होता है, प्राइमरी 2 पार्ट होता है, प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का 3 पार्ट्स होता है। एक होता है बी का मतलब होता है इज आर एम वाज वेयर, और इज आर एम वाज वेयर जहाँ पे लगा हुआ वहाँ में V4 लगाना है ना। और डू, जहाँ पे वो डू डज डिड तो हमें क्या लगाना है? V1 लगाना है। और हैज हैव हैड जहाँ पे हो वहाँ पे हमें V3 का प्रयोग करना है। तो अब हम चलते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या, जैसे V2 लगा होता है, आई रोट ए लेटर, आई sang a song,
यू हेल्प्ड मी, तो ये जितने भी सेंटेंस है इसमें आपने जाना कि V2 का प्रयोग है, तो V2 का जहां प्रयोग हो हमें क्या करना है, वाज वेयर प्लस V3 में चेंज कर देना है। जैसे शी रोट ए लेटर वाज रिटन बाय हर, सिंपल है, एकदम आसान है। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वेयर प्लस V4 होता है, तो हमें क्या करना है, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देना है। वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देना है। जैसे राधा एक गीत गा रही थी, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राधा, सिंपल है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। एज लाइक आई हैड रिटन ए नोवेल, तो हमें क्या करना है, हैड के बाद बीन लगा देना है, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, सिंपल है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये शैल विल जो है मॉडल्स है, और मॉडल्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसके बाद बी ऐड होगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, सब में आपको वी ऐड करना है। तो मैंने क्या किया है, शैल विल के साथ यहाँ पे बी ऐड कर दिया, राइट। जैसे आई शैल एस्कॉल्ड यू, या यू विल बी एस्कॉल्डेड बाय मी, सिंपल है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, शैल विल प्लस हैव प्लस V3 होता है। जैसे आई शैल हैव एस्कॉल्डेड यू, तो हो जाएगा यू विल हैव बीन एस्कॉल्डेड बाय मी, तो शैल हैव के शैल विल हैव के बाद हमें क्या करना है, बीन ऐड कर देना है, राइट। अब हम आते हैं कुछ जितने भी मॉडल्स है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, जितने भी मॉडल्स है उसमें हमें बी प्लस V3 से उसे हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब आती है कमांड और ऑर्डर। एज लाइक मैं बोलूं गो देयर, वहां जाओ, तो इससे आदेश झलकता है, कमांड झलकता है, तो हमें क्या करना है, उसमें लेट प्लस बी प्लस V3 में चेंज कर देना। और यदि किसी सेंटेंस में प्लीज से स्टार्ट हो, एज लाइक प्लीज गिव मी अ पेन, तो क्या करना है, प्लीज को हटा देना, प्लीज को हटा देना है, और प्लीज के जगह पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर देना है। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, तो इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्टेड जो है वो V3 है, राइट। तो ऐसे बच्चे जिनके पास पहले से मेंशन नहीं हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, या नहीं तो आप एक बार पॉज करके इसे छाप ले, राइट, क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे फॉर्मूला के तहत आप आसानी से एक्टिव पैसिव को फुल्ली कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, राइट। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर ले। और बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपके लिए एक बेहद खास ये वीडियो बनाया था कि इसमें आपको मैं कम समय में आपको एक्टिव पैसिव की पूर्ण जानकारी आपको दे पाऊँ। आगे मैं आपको सिंपल फ्यूचर का आपको बताऊंगा। अभी तक मैं आपको पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बता चुका हूँ। आने वाले क्लास में मैं आपको नरेशंस का भी लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। इसके बाद आप प्रोज और पोएट्री सेक्शन के भी सभी आपको मैं जल्द ही अपलोड करने जा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहेंगे। और ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे हमें एक उत्साह मिलेगा कि मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।